तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे दैट इज विल स्टडी अबाउट लिस्ट ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं। ओके, वीडियो से थोड़ा टाइम लग गया आने में, बट स्टिल नाउ वी विल हैव अवर कंसिस्टेंट वीडियो सो दैट कि हमारा जो सिलेबस है वो टाइम पर पूरा हो जाए। एंड मेक श्योर करना कि आप लोग जिस प्रकार सपोर्ट बनाए हुए हैं अपना सपोर्ट बनाए रखें और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करें। रिसेंटली हम 21,000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं लिस्ट के ऑपरेशंस के बारे में। पिछली वीडियो हमने बात किया था लिस्ट क्या होती है, डिफरेंसेस क्या होते हैं लिस्ट वर्सेस स्ट्रिंग्स के बारे में। एंड सबसे पहले ऑपरेशन की अब बात करेंगे दैट इज ट्रैवर्सिंग। ये मैंने पहले बोला था कि अगर आपने स्ट्रिंग में चीज़ें अच्छे से पढ़ ली तो आपको आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है भैया? ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, हमें प्रोसेस करना है। किसको प्रोसेस करना है? वी हैव टू प्रोसेस ईच एलिमेंट। व्हाट? वी हैव टू प्रोसेस द ईच एलिमेंट। यानी कि हमारी लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हमारे पास एक लिस्ट है L1 नाम की और इसके अंदर अगर 10, 12, 14 और 18 नाम के 4 एलिमेंट हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लिस्ट में कितने मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर अगर मेंबर्स की बात की जाएगी तो हम बोलेंगे यहाँ पर 4 मेंबर हैं। अगर आपसे पूछा जाए इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं, आइटम्स भी बोल दिया जा सकता है, तो इसमें 4 बोला जाएगा। अगर इसमें बोला जाए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अभी इसको हम 4 बोलेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का मतलब होता है इट इज टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द स्ट्रिंग। ओके, दैट विल बी आल्सो 4। नाउ अब प्रोसेस ट्रैवर्सिंग हमने क्या करते थे? ट्रैवर्सिंग में हम फॉर लूप का यूज करते हैं। दैट इज हम फॉर का यूज करेंगे एंड दैट इज आई इन रेंज ऑफ सॉरी आई इन आपकी जो भी यहाँ पर लिस्ट होने वाली है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे एंड आप अपनी प्रोसेसिंग यहाँ पर करवा सकते हैं। अब आई की जगह यहाँ पर एक वेरिएबल कोई सा भी ले सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इस चीज़ का सिंटैक्स। एग्जाम्पल लिख देखते हैं। वी हैव अ लिस्ट लाइक L1, हमारे पास लिस्ट है फॉर आई इन L1 एंड वी विल जस्ट प्रिंट आई कॉमा एंड में हम स्पेस ले लेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो आउटपुट आ रहा होगा दैट विल बी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो हमारा आउटपुट आएगा 10, 12, 14 एंड 18। दिस विल बी अवर आउटपुट। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इतनी बात भैया समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव जॉइनिंग द लिस्ट। जॉइनिंग द लिस्ट। अब जॉइनिंग द लिस्ट में हम क्या करेंगे? वी विल यूज द कनकैटिनेशन ऑपरेटर जिसको हम प्लस से डिनोट करते हैं। ये काम कैसे करता है ये आपको समझना रहेगा। देखो, इसके लिए हमारे पास एक लिस्ट है L1 जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक 10, 12। एक हमारे पास लिस्ट है L2 जिसके अंदर एलिमेंट्स है 14, 16। अगर मैं करता हूँ L1 प्लस L2, क्या कर देता हूँ, अगर मैंने L1 प्लस L2 किया तो हमारा जो आउटपुट आएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसमें L1 के एलिमेंट्स लिखने हैं जैसे 10, 12। उसके बाद हमें L2 के एलिमेंट्स लिखने हैं 14, 16। इतनी बात समझ में आती है? जी भैया बात समझ में आती है। तो ये हमारा हो जाएगा आउटपुट दैट इज ऑफ L1 प्लस L2। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारा इसमें जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है वो चेंज नहीं होती हैं। नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव अवर नंबर थर्ड। नंबर थर्ड पे हमारे पास आएगा वी हैव दैट इज रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन या रेप्लीकेटिंग लिस्ट कह सकते हो आप, और यू कैन से इट एज रिपीटिंग लिस्ट। अब रेप्लीकेशन और रिपीटिंग लिस्ट में क्या हो रहा होगा यहाँ पर, इसमें हमें समझना है। हमारे पास एक कोई भी लिस्ट है, ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। ओके, दैट इज इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं कहेंगे, इसको आप कमेंट में बताओ इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं जब हम रिपीटेशन के लिए इसे यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको भी पहले पढ़ाया था। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ लिस्ट। अगर मैं चाहता हूँ कि L1 के एलिमेंट्स को मुझे 2 बार करना है तो मैं उसे मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा। एग्जाम्पल के लिए L1 अगर मेरे पास 10, 14, 16 है तो L1 क्या हो जाएगी, अब L1 के एलिमेंट्स 2 टाइम हो जाएंगे। अब ये कैसे 2 टाइम होंगे ये आपको समझना है। सबसे पहले तो आपके एक बार एलिमेंट्स इस तरीके से आएंगे और दूसरा हमारे एलिमेंट्स सेम सीक्वेंस फिर से रिपीट होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर आप ये सोचें कि भैया हमारे पास अगर एक लिस्ट है L2 जिसमें एलिमेंट है 3, 4
अगर मैं L2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ तो बच्चे सोच सकते हैं कि चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। दैट इज़ कैसी, के लिए हमारी लिस्ट हो जाएगी 3,3 एंड 4,4। ठीक है, देखो जो रिपीटेशन होगा वो सेम सेट का इस तरीके से रिपीटेशन होगा, ये बात समझनी है। ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू पहले रिपीट हो रही है उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारी रिपीट होगी, ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्लाइसिंग द लिस्ट। अब देखो स्लाइसिंग द लिस्ट का मतलब क्या होता है। स्लाइसिंग द लिस्ट का मतलब होता है दैट इज कि आप ना लिस्ट का एक कोई भी पार्ट क्या करना है कि लिस्ट का कोई भी एक पार्ट निकाल लेना। जिस तरीके से एक बड़ी सी ब्रेड होती है उसका तुम एक स्लाइस जो है वो खा लेते हो, ठीक है, सुबह सुबह नहीं खाते हो तो गलत बात है, ब्रेड नहीं खाना, सुबह सुबह खाना चाहिए। ठीक है, नाउ अब भैया स्लाइसिंग हम कैसे कर रहे हो। स्लाइसिंग के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने यूज़ किया था अपना यहाँ पर, वेरिएबल इज इक्वल्स टू लिस्ट एंड आपकी जो रहेंगे इन ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड वी हैव टू गिव द स्टेप वैल्यू एज वेल। ठीक है, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू क्या होती है स्ट्रिंग से हम बात कर चुके हैं। स्टार्ट वैल्यू का मतलब है वो वैल्यू जहाँ से हमें स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है, और स्टेप वैल्यू का मतलब वो वैल्यू कि जिसके -1 तक हमें स्लाइसिंग करनी है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, हमेशा स्टॉप -1 होता है। एंड स्टेप वैल्यू का मतलब ये है कि हमें दो कंटिन्यूअस इंडेक्स के बीच में, दो कंटिन्यूअस इंडेक्स वैल्यू के बीच में हमारा क्या डिफरेंस रहने वाला है, ठीक है, उसे हम कहेंगे स्टेप वैल्यू। ये बात समझ में आई या नहीं आई। नाउ अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक साथ इस स्लाइसिंग का यूज़ करके वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है L1 एंड वी हैव 4, 5, 6, 7। अगर मैं चाहता हूँ मुझे इसकी और इसकी वैल्यू चेंज करनी है, किसकी, 5 और 6 की वैल्यू चेंज करनी है। सबसे पहले इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। अगर मैं 1 और 2 की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ तो आई कैन राइट L1 ऑफ 1 से लेकर 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी स्टार्ट वैल्यू क्या है। अगर हम स्टार्ट वैल्यू की बात करें, हमारी स्टार्ट वैल्यू 1 है एंड हमारी स्टॉप वैल्यू है दैट इज 3, और 3 - 1 का मतलब हुआ 2, यानी कि हम 1 और 2 यहाँ पर दो इंडेक्स को हम सिर्फ यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। कैसे, 1 और 2 को। तो 1 पर हमारा 5 है और इस पर हमारा 2 है। अगर मुझे यहाँ पर नई वैल्यूज अपडेट करनी है लाइक 10, 12 करना है, तो अब हमारी जो लिस्ट हो जाएगी दैट विल बी योर L1 is equals to 4, 10, 12, 7। बात समझ में आई, क्या हो जाएगा, दैट इज 4, 10, 12, 7। ये हमारी हो जाएगी नई लिस्ट। ओके, नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं लिस्ट मैनिपुलेशन की। लिस्ट को मैनिपुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे फंक्शंस भी कुछ आ रहे होंगे, इन फंक्शंस को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये फंक्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। देखो लिस्ट मैनिपुलेशन का पहले मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं, ऐसे अपेंड करने का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग लिस्ट में कोई भी नए एलिमेंट्स को ऐड करना है। क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है, इसमें न्यू एलिमेंट्स को ऐड करना, ठीक है। देन वी हैव अपडेटिंग, कि हमें किसी वैल्यू को चेंज कर देना। फॉर एग्जांपल भाई x की वैल्यू 10 थी, हमने ऐसे अभी मैंने चेंज किया था, कुछ वैल्यूज़ को हमने चेंज किया तो उसे अपडेटिंग बोलेंगे। एंड वी विल हैव डिलीटिंग, वैल्यूज़ को डिलीट करने को हम कहेंगे दैट इज डिलीशन। तो मैनिपुलेशन में हमारे पास ये 3 टर्म्स जो है वो आ रहे होते हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज कि हम अपेंडिंग कैसे करेंगे। अपेंड करने के लिए हमारे पास है अपेंड मेथड है। वी हैव अपेंड मेथड। अपेंड मेथड क्या करता है, इट एड्स एलिमेंट एड एंड ऑफ लिस्ट। EOL का मतलब है यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट। ये बात आपको समझनी है, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, दैट इज एंड ऑफ लिस्ट। ओके, नाउ
अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका सिंटेक्स मैं सबका बताऊंगा कि हम इसे यूज़ कैसे करेंगे। आपको जिस लिस्ट में भी चीज़ें ऐड करनी है तो वो आप यहाँ पर लिस्ट लिख दो, लिस्ट डॉट अपेंड। एंड आइटम का मतलब है आप जिस वैल्यू को इसमें ऐड करना चाहते हो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज वैल्यू टू बी एडेड। ठीक है, आप जिस वैल्यू को भी ऐड करना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक लिस्ट है लाइक दैट L1 इज इक्वल्स टू 10, 12, 16। अगर मैं इसमें एक वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, लाइक मैं 24 इसमें ऐड करना चाहता हूँ, आई विल राइट L1 डॉट append and of 24. So now L1 will become 10, 12, 16, 24. ठीक है, तो हमारा L1 जो है वो ये हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? नाउ हम इसके बाद बात करेंगे दैट इज अबाउट अपडेशन, अपडेटिंग एलिमेंट्स। अपडेट हम कैसे करेंगे? तो देखो, अपडेट करने का मतलब क्या है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग वैल्यू है, एग्जिस्टिंग वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सिंटेक्स क्या होने वाला है, आपकी जो भी लिस्ट है, आप जिस वैल्यू को चेंज करना चाहते हो उसका इंडेक्स एंड आपको नई वैल्यू यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है लाइक इसका नाम है L3, इसका नाम है, और उसमें कोई भी एक 5th इंडेक्स पर वैल्यू इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ और मेरी नई वैल्यू है 64। तो ये क्या होगा, L3 में 5th इंडेक्स पर ये 64 वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। इससे जो पुरानी वैल्यू वो यहाँ पर हमारी चली जाएगी। क्या होगी? चली जाएगी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? नाउ बात समझ में आ रही है तो इसको लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करें, और जो नए बच्चे देख रहे हैं यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। जल्द से जल्द वी विल कंप्लीटिंग 25,000 सब्सक्राइबर्स। हमें एलिमेंट्स को डिलीट करना सीखना है। तो डिलीट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि अगर आप सिंगल एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, पहला क्या है कि अगर आप सिंगल एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं। दूसरा है अगर आप एक एंटायर लिस्ट को डिलीट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अगर आप एक कंप्लीट लिस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर हम सिंगल एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो हम उसको भी डिलीट कर सकते हैं। नाउ देखो, सिंगल एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हमारे पास क्या है, वी विल यूज डिलीट लिस्ट का नाम एंड देन वी विल राइट द इंडेक्स। इससे क्या होगा, इससे हमारा एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, साथ में आप क्या कर सकते हो, आपको अगर एक रेंज ऑफ एलिमेंट्स डिलीट करना है तो यहाँ पर हम अपना स्लाइसिंग वाला कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ कि आपको स्टार्ट वैल्यू लिखनी है एंड आपको स्टॉप वैल्यू लिखनी है। ठीक है, नाउ अब अगर आपको दैट इज कंप्लीट लिस्ट को डिलीट करना है तो यू हैव टू जस्ट राइट DEL एंड आपको लिस्ट का नाम लिख देना है। दिस विल डिलीट योर एंटायर लिस्ट। क्या करेगा? दिस विल डिलीट योर एंटायर लिस्ट। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? नाउ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं बताता हूँ, दैट इज वी हैव कॉपी ऑफ अ लिस्ट। अगर हमें अपनी लिस्ट की कॉपीज़ को जनरेट करना है तो हम कैसे जनरेट करेंगे? नाउ देखो, दैट इज वी हैव हियर दो टाइप की कॉपीज़ होती हैं हमारे पास। वी हैव अ डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। एंड अ शैलो कॉपी। ठीक है, नाउ शैलो कॉपी का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास दो लिस्ट हैं L1 एंड L2। अगर मैंने किया L2 इज इक्वल्स टू L1 तो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम शैलो कॉपी। अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस अगर आप L1 में करते हैं, अगर L1 के साथ में कोई भी चेंजेस करते हैं तो दे विल बी रिफ्लेक्टेड इन L2। अगर आप L1 के साथ में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो वो L2 में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा।
बट डीप कॉपी का मतलब क्या होता है? डीप कॉपी का मतलब ये होता है दैट इज कि हम कॉपी को इस तरीके से बनाएंगे बाय यूजिंग द लिस्ट फंक्शन ऑफ L1। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप कोई भी चेंजेस अपने L1 में कर रहे हैं तो वो L2 में रिफ्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहे होंगे। ओके, तो ये था आपका कंसेप्ट दैट इज ऑफ कॉपीज, क्रिएटिंग कॉपीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिस्ट फंक्शंस। हमारे पास लिस्ट के बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, हम इनको यूज़ करेंगे। एक एक फंक्शन में आपको अच्छे से बताऊंगा, आपको क्या करना है, इनको समझना है। ये जो फंक्शंस है आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। इंडेक्स मेथड, अब जैसा कि इसका नाम है इंडेक्स मेथड, तो ये क्या करता है, ये आपको इंडेक्स बताता है। क्या बताता है? इंडेक्स बताता है। और क्या करेगा, इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैच्ड वैल्यू। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी वैल्यू का इंडेक्स पूछा कि भाई ये वाली वैल्यू जो है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो क्या करेगा, जो उसे पहली बार जहाँ मिल जाएगी वो आपको उसका एड्रेस दे देगा। ठीक है, हाँ, यूज कैसे कर रहे हैं इसको, वी विल यूज लाइक दिस, लिस्ट डॉट इंडेक्स, लिस्ट डॉट इंडेक्स, और आपको जिसका भी इंडेक्स चेक करना है वो वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। बट कई बार ये भी पॉसिबल है कि भैया अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है जो आप सर्च कर रहे हो, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, देन इट विल गिव द एक्सेप्शन एरर। व्हाट? इट विल गिव द एक्सेप्शन वैल्यू एरर देगा ये आपको। ओके, नाउ नाउ वी हैव देन अपेंड मेथड, जो हमने अभी भी मैंने आपको बताया। आई डोंट थिंक दोबारा बताने की ज़रूरत है। अपेंड मेथड में क्या रहेगा कि हम वैल्यूज़ को एट द एंड ऑफ द लिस्ट वो एंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सटेंड मेथड है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अपेंड मेथड से हम सिर्फ एक बार में हम सिर्फ इससे सिंगल वैल्यू ही ऐड कर सकते हैं। बट अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड करना है किसी लिस्ट में, तो उसके लिए आएगा हमारे पास एक्सटेंड मेथड दैट विल हेल्प अस टू ऐड मल्टीपल वैल्यूज़ एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ये बात ध्यान रखने की, वो एंड ऑफ द लिस्ट में ही ऐड करेगा। अब ये ऐड कैसे करेगा, ध्यान से समझना है। आपको जितनी वैल्यूज़ को ऐड करना है, आपको क्या करना है, उन सभी वैल्यूज़ को एक लिस्ट बना लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है L1 लाइक दिस 2, 4, 8 एंड L3 जो है, इन सभी एलिमेंट्स को मैं L1 में ऐड करना चाहता हूँ। तो आई विल राइट L1 डॉट एक्सटेंड ऑफ L3। ओके, जिसमें ऐड करना चाहते हैं वो लिस्ट पहले लिखेंगे, और जिसको ऐड कर रहे हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है। जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो हम वो हम अपनी यहाँ पर लिख रहे होंगे। बात समझ में आई है नहीं आई? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इज कि भैया अपेंड मेथड में और एक्सटेंड मेथड में क्या डिफरेंस है। तो हम अपेंड मेथड में सिंगल वैल्यू को ऐड करते हैं, एक्सटेंड में क्या है, मल्टीपल वैल्यूज को ऐड कर रहे होते हैं। ये इनका मेजर डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम इंसर्ट मेथड की। इंसर्ट मेथड में क्या होगा कि हम किसी भी वैल्यू को, हम एक वैल्यू को पर्टिकुलर इंडेक्स पर इंसर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पर इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे इंसर्ट करेंगे आपको समझना है कि लिस्ट जिसमें आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इंडेक्स, एंड सबसे पहले आपको बतानी है पोजीशन। ठीक है, क्या बतानी है, पोजीशन, आप कहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हो। बेसिकली इंडेक्स की बात करेंगे, और उसके बाद में आपको देनी है यहाँ पर वैल्यू। क्या देनी है, वैल्यू। पोजीशन का मतलब है, पोजीशन से मेरा यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, और वैल्यू से मतलब बेटा जो भी हम ऐड करना चाहते हैं, दैट इज टू बी एडेड। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज वी हैव पॉप मेथड। वी हैव पॉप मेथड। आप पॉप मेथड से क्या कर सकते हैं, पॉप मेथड से हम डिलीशन करते हैं। बट एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप पॉप मेथड जो है वो एक रिटर्न टाइप फंक्शन है। क्या है, रिटर्न टाइप फंक्शन है, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि ये जो भी एलिमेंट को डिलीट करेगा ये उसको रिटर्न भी करेगा, ठीक है, एज इट इज अ रिटर्न टाइप फंक्शन। ओके, नाउ अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसे हम यूज कैसे करेंगे। यूज करने के लिए लिस्ट डॉट पॉप एंड, यहाँ पर ये इंडेक्स जो है वो ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। अब दोनों चीज़ आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर आप इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, इट विल डिलीट द लास्ट एलिमेंट, इट विल डिलीट द लास्ट एलिमेंट को ये डिलीट करेगा एंड रिटर्न कर देगा। ओके, देन अगर आपने इंडेक्स स्पेसिफाई किया तो क्या होगा, तो फिर जो इंडेक्स पर जो उस इंडेक्स पर वैल्यू होगी उसको ये डिलीट करेगा एंड रिटर्न कर देगा, ठीक है। जो वैल्यू डिलीट हो रही है ये उसको रिटर्न ज़रूर करेगा। अब एक और केस पॉसिबल है कि भैया जो वैल्यू हम जो इंडेक्स हम दे रहे हैं वो एग्जिस्ट ना करता हो। क्या है कि जो इंडेक्स हम दे रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, इट विल रेज एन रन टाइम एरर। क्या दे देगा, इट विल गिव एन रन टाइम एरर रहेगा, आपको ये दे देगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव नेक्स्ट रिमूव मेथड। रिमूव मेथड क्या करेगा कि आपके लिस्ट में से इट विल रिमूव द फर्स्ट अकरेंस इन अ लिस्ट, फ्रॉम अ लिस्ट कर दो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी लिस्ट में कोई वैल्यू अगर उसे 2 बार है तो जो पहली वैल्यू है उसको ये डिलीट कर देगा। इसको यूज़ कैसे करते हैं बता रहा हूँ, लिस्ट डॉट रिमूव, और आप जिस वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं वो वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे आइटम। अब ध्यान से समझो, मान लो मेरे पास एक L1 लिस्ट है कि 2,4,8,4, ठीक है, और मैंने लिख दिया दैट इज L1 डॉट रिमूव ऑफ 4। तो यहाँ पर 4 2 बार आ रहा है, आप देख सकते हो। तो ये क्या करेगा, ये इसको ये डिलीट कर देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट अकरेंस को डिलीट करता है। क्या करता है, ये डिलीट्स द फर्स्ट अकरेंस। ओके, ना काफ़ी सारे फंक्शंस हैं इसमें। वी विल सी द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज लाइक दिस, वी हैव क्लियर मेथड हियर, वी हैव क्लियर मेथड। अभी देखो क्लियर मेथड क्या करेगा, इट विल डिलीट ऑल द आइटम्स। क्या करेगा ये, इट विल डिलीट all the items from dictionary, all the item from dictionary, sorry, from list, ठीक है, and your list becomes empty, and your list becomes empty, and your list becomes empty। ओके, बस आपको ये बात समझनी है कि लिस्ट आपकी स्टिल एग्जिस्ट कर रही है, लिस्ट जो है वो एम्प्टी हो गई है। ऐसा नहीं कि क्लियर, अगर हमने क्लियर मेथड यूज़ करा है तो हमारी लिस्ट जो है वो डिलीट हो गई है। ये बात आपको ध्यान समझना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज काउंट मेथड। क्या है जी हमारे पास, वी हैव काउंट मेथड। अब काउंट मेथड क्या करेगा, काउंट मेथड आपको किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू की अकरेंसेस बताएगा। क्या बताएगा, पर्टिकुलर वैल्यू की अकरेंस बताएगा, ठीक है। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं ध्यान से समझो, दैट इज वी हैव लिस्ट डॉट काउंट ऑफ आइटम, ठीक है। यहाँ पर आप वो वैल्यू लिखोगे जिसकी आपको अकरेंस चेक करनी है। ओके, ये बात आपको समझनी है, सॉरी फॉर दैट। तो ये करेगा कि आपकी कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है वो कितने बार आपके लिस्ट में अकर कर रही है, हमें कौन बताएगा, ये हमें काउंट मेथड बताता है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज वेट, एक और केस है कि अगर आपकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी उसमें, तो ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न 0, इट विल रिटर्न 0 इफ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ये ऑब्वियस सी बात है, जब वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसका काउंट कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज वी हैव रिवर्स मेथड।
देखो रिवर्स मेथड क्या करेगा, इट रिवर्स द आइटम्स ऑफ अ लिस्ट, ठीक है, आपकी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको रिवर्स कर देगा। क्या करता है ये, इट रिवर्स द आइटम ऑफ द लिस्ट, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है कि नई लिस्ट क्रिएट नहीं करता है, और इसे यूज करने के लिए यू हैव टू जस्ट राइट लिस्ट डॉट रिवर्स। क्या करना है, यू हैव टू जस्ट राइट लिस्ट डॉट रिवर्स, ओके। वी हैव द लास्ट वन, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। वी हैव सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड क्या करता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स को अरेंज कर देगा। अब स्पेसिफिक ऑर्डर दो ही पॉसिबल है, एक तो असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहली बात तो देखो इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसे यूज़ करते हैं लिस्ट डॉट सॉर्ट लगा करके, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करेगा, ठीक है। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू राइट लिस्ट डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, ऐसा आपको लिख देना है। इससे ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को सॉर्ट कर देगा। विद दिस द लेक्चर इज ओवर नाउ एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट छोड़ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फुल सिलेबस नोट्स को ले सकते हैं। साथ में मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।